नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 14 मार्च 2024 दोपहर 12:40 पर भुवन भास्कर अपनी वर्तमान शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 13 अप्रैल 2024 की शाम तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आत्मा, पिता, उच्च सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के कारक सूर्य आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य का शुभ प्रभाव जब हमारे जीवन पर पड़ता है तो हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च सफलता हासिल करते हैं। और वहीं सूर्य की अशुभ किरणें, अशुभ स्थितियां जब हमारे जीवन काल पर पड़ती हैं तो मान सम्मान की हानि, पिता को कष्ट, नेत्र पीड़ा, आत्मविश्वास की कमी हमारे जीवन में आ जाती है। प्रिय दर्शकों, इस गोचर के बारे में कुछ बातें आपको पहले समझ लेनी चाहिए। देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में वो ग्रह जो उच्च राशि में हो उसे सर्वाधिक श्रेष्ठ ग्रह माना गया है, तो वहीं उच्च की ओर बढ़ रहा ग्रह भी श्रेष्ठ फल देने के लिए बाध्य होता है। अभी इस समय गोचर कुंडली में सूर्य शनि के साथ युति बनाए हुए हैं। आगे इनकी युति राहु के साथ होने वाली है, जिसे हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, राहु के साथ युति बनाकर ये सूर्य हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए सूर्य का यह गोचर खास होगा और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बहुत सचेत रहना है, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। अब देखा जाए तो सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष सचेत और सावधान भी रहना होगा। तो कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें विशेष सावधानी बरतनी है, आइए एक एक करके प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर को हम भली भांति समझ लें। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने जा रहा है। आपकी राशि से पंचम के स्वामी बनकर के सूर्य का 12वें में गोचर करना, ऊपर से राहु के साथ युति बनाकर यह गोचर आपके लिए कई मायनों में बहुत शुभ नहीं कहा जा सकेगा। देखा जाए तो यह गोचर आपको आपके स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी देने वाला है। व्यर्थ का व्यय, मानसिक पीड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्करों में डाल देगा। कोई ऐसा कार्य इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल मत करिए जिससे मान हानि की स्थिति उत्पन्न हो। कोई ऐसा कार्य बिल्कुल मत करिए जिससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आगे चलकर के आपको पछतावा हो, यानी आपको अपने कार्य का निरीक्षण स्वयं से करना होगा। एक बेहतर इंसान बनकर के ही आप इस गोचर से उत्पन्न परेशानियों से बच सकेंगे। यात्रा आपके लिए कष्टप्रद होने वाली है। किसी कानूनी अड़चन में फंस सकते हैं, सो किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा। खान पान बेहद नियंत्रित रखना होगा, लेन देन से बचना होगा और इस गोचर काल के दौरान किसी भी तरह के कोई गैर कानूनी कार्य का हिस्सा आपको नहीं बनना होगा। इन सभी बातों को नोट करके रखिए। हालांकि देखा जाए तो वो विद्यार्थी जो
बाहर जाकर के, स्वदेश से बाहर जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर ठीक दिखाई पड़ रहा है। परंतु बाहर जाकर के भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। सूर्य 12वें में आपकी राशि से राहु के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। फलतः ये समय आपको बदनामी देने वाला है। इस गोचर काल के दौरान किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। बल्कि अच्छा तो यह है कि इस गोचर काल के दौरान संकल्प लेकर के मद्यपान, मांसाहार जैसी चीजों से आपको छुटकारा ले लेना चाहिए। इस गोचर काल के दौरान गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए बेहद उत्तम होगा। सूर्योदय के बाद तक न सोना, पिता का सम्मान करना, खान पान अपना नियंत्रित रखना, इन नियमों का पालन करके आप अवश्य ही इस गोचर काल से उत्पन्न परेशानियों से बच सकते हैं। वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से 11वें में हो रहा है। लाभ भाव में देखा जाए तो चतुर्थ के स्वामी सूर्य लाभ भाव में गोचर करेंगे। यह अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति होगी। यह गोचर काल आपके जीवन काल में कई मायनों में बहुत जबरदस्त है। अर्थ लाभ कराने वाला है, अचल संपत्ति का सुख दिलाने वाला है। व्यवसायी है तो व्यवसाय में वृद्धि कराने वाला है। यहां भी सूर्य राहु के साथ होंगे, परंतु आपके लिए लाभप्रद स्थिति उत्पन्न करेंगे। नई नौकरी की प्राप्ति, नौकरी में पदोन्नति की संभावना, राजनीतिज्ञ है तो कार्यक्षेत्र में सफलता, मित्रों से विशेष सहयोग, परंतु बॉस का सम्मान करना होगा। व्यवसायियों के लिए यह बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि व्यक्तिगत स्तर पर तो यह आपके लिए जबरदस्त अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और सबसे जरूरी बात, जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना मित्र मानते हैं, जिनको आप अपना हितैषी मानते हैं, यह जरूर आपको ध्यान रखना है, आंख बंद करके भरोसा किसी पर नहीं करना, धोखा मिल सकता है। बाकी इस गोचर काल के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, जो कि गर्भ को नुकसान पहुंचाने वाली होती है, तो आपको अपना ख्याल रख लेना होगा। सूर्य राहु के साथ युति बनाकर के पंचम भाव को देखेंगे। फलतः सभी वृषभ राशि के जातक बहुत अधिक मसालेदार भोजन से आपको बचकर के रहना होगा। राहु की साथ संयुक्त दृष्टि के पड़ने के कारण बहुत अधिक अगर मसालेदार भोजन का आप सेवन करेंगे तो आपको पेट जन्य पीड़ा अवश्य होने लगेगी। भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिए। पिता का सम्मान करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। और सही बात तो यह है कि अगर सही दिनचर्या के साथ अगर आप आगे बढ़े तो यह गोचर आपके लिए बेहद लाभप्रद होने वाला है। मिथुन के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, जो कि तीसरे के स्वामी बने सूर्य 10वीं में संचरण करने जा रहे हैं। और कैसे, तो दिग्बली होकर के। ये सूर्य राहु के साथ होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बेहद श्रेष्ठ स्थिति। किसी भी तरह की नकारात्मकता, निराशाजन्य स्थितियों से आपको मुक्ति दिलाने वाली। यूं समझ लीजिए कि समाज में आपके कद में वृद्धि दिखाई पड़ने, पद और कद दोनों बढ़ने वाला है। यह अवधि आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं, सफलता मिलेगी। नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में सफलता, पदोन्नति, उच्चाधिकारियों से सहयोग, आपके पद में वृद्धि की संभावना तो प्रबल है। आपकी योजनाएं पूर्ण होने वाली है। यह गोचर आपके लिए हर तरह से अनुकूल है और यह गोचर आपको सफलता दिलाने वाला है। राजनीतिज्ञों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें नई नौकरी की तलाश अभी से आरंभ कर देनी चाहिए ताकि आपको शीघ्र सफलता मिल जाए। यानी संभावना तो यही है कि हर तरह से यह गोचर बहुत बढ़िया है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर इत्यादि था तो वहां पर भी आपको इस गोचर काल के दौरान जम करके अपना पक्ष रखना चाहिए। अगर जरूरत पड़ने पर वकील बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए, आपको सफलता मिलेगी। हर तरह की परेशानियों से यह गोचर मुक्ति दिलाने वाला है। यह गोचर ऐसा है कि बस कदम आप आगे बढ़ाइए, आपको अनुकूल दिशा मिलने लगेगी। परंतु पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी, पिता से अनबन होगा। माता के भी स्वास्थ्य में परेशानी, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत होगी। तो इन दोनों के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता का सम्मान करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। यह गोचर बहुत बढ़िया है। कर्क के जातकों के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से 9वें में होने जा रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी बनकर के सूर्य 9वें में गोचर करेंगे। यह गोचर प्रारंभ के कुछ दिनों में, अगर 30 दिनों का अगर हम आकलन करें तो मान करके चलिए 10 दिन छोड़ करके बाकी का जो 20 दिन है बहुत बढ़िया है। यह गोचर कई मामलों में आपकी वृद्धि को लेकर के आ रहा है, भाग्यवर्धक है। परंतु यह ध्यान रखना है कि पिता के साथ अनबन, पिता को उनके कार्य क्षेत्र में परेशानी लेकर के आएगा। शुरुआत के 10 दिन छोड़ दें तो बाकी का 20 दिन बहुत बढ़िया है। मान सम्मान में सफलता, मान सम्मान में वृद्धि होगी। कोई ऐसा प्रस्ताव आपको मिलेगा जिसको अगर आप हाथों हाथ स्वीकार करें तो उसमें भी आपकी जबरदस्त
उन्नति दिखाई पड़ रही है, नौकरी में पदोन्नति की संभावना, परिवार के मध्य शुभ कार्य, पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरह से अगर आप विवाद या परेशानी में थे, आपको राहत मिल जाएगी। घर में पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि के कार्य होंगे। परिवार के सहित तीर्थ यात्रा पर आप जा सकते हैं। प्लानिंग के साथ काम करिए, यह गोचर बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए तो और बढ़िया, जो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थी हैं, बस आप यूं समझ लिए कदम आपको आगे बढ़ाते चले जाना है। यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ प्रतीत हो रहा है। यानी कर्क के जातकों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। पिता के स्वास्थ्य का लगातार ख्याल आपको रखना होगा। बाकी इस गोचर से आपको जो परिणाम निकल करके आ रहा है आपके लिए, वो बहुत ही बढ़िया है। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। अब आपके राशि के स्वामी बने सूर्य अष्टम में गोचर करेंगे राहु के साथ, तो सीधी सी बात है, यह गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं कहा जाएगा। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर जगह, कार्यक्षेत्र से लेकर के पारिवारिक जीवन से लेकर के हर जगह पर परेशानियां, प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न करेंगी। जिन लोगों को पहले से ही हार्ट से संबंधित परेशानी है, जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना होगा। अपने जीवन शैली में सुधार लाना होगा, आचरण अपना शुद्ध रखना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यह प्रतिकूल समय है, शांति से इस समय को व्यतीत करिए, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। इस गोचर काल के दौरान मानसिक रूप से भी अशांत रहेंगे, धन की चिंता रहेगी, माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता रहने वाली है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। अगर वाहन खुद ही चलाते हैं तो बहुत सचेत होकर के चलाइए। आदित्य हृदय का स्तोत्र का विशेष पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। खान पान आपको भी बहुत नियंत्रित रखना होगा, झूठ बोलने से बचना होगा, इधर की बात उधर करने से भी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान एक और आपको काम करना है, किसी भी तरह की कोई अचल संपत्ति, चाहे वो सोने के रूप में हो, संपत्ति के रूप में हो, उसको बेचने की गलती मत करिएगा, नहीं तो उसमें आपको नुकसान होगा। बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, झूठ बोलने से बचिए और मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। कन्या के जातकों के लिए भी यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। देखा जाए तो सूर्य 12वें के स्वामी बनकर के आपकी राशि से सप्तम में गोचर करेंगे, राहु के साथ युति। यह गोचर अनुकूल नहीं है। यह दांपत्य जीवन में कलह और परेशानियों को लेकर के आ रहा है। जीवन साथी से मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ संबंध में विकार उत्पन्न होगा, मतभेद होगा। किसी तीसरे की वजह से, किसी तरह की गलत फहमी की वजह से संबंध बिगड़ सकता है। आपके भीतर भी क्रोध की वृद्धि होगी, बात बात पर आप भड़केंगे और यह संबंध के लिए हानिकारक होगा। आपको बहुत बचना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ नहीं है। देखा जाए तो 12वें के स्वामी बने सूर्य दांपत्य जीवन में परेशानी लाएंगे। जिनकी परेशानी पहले से ही चल रही है, जिनका दांपत्य जीवन विवादों में है, या जिनके दांपत्य जीवन में ऐसी परेशानी है कि आप कोर्ट में जा चुके हैं, तब तो आपकी ये परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी और संभव है कि दांपत्य जीवन टूटने के कगार पर पहुंच जाए। तो आपको तो बहुत ही सावधानी बरतनी है। इस गोचर काल के दौरान सचेत रहना बेहद आवश्यक है। जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना करके रखिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, माता पिता का सम्मान करिए और सूर्योदय के बाद तक बिल्कुल मत सोइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य प्रदान करिए ताकि यह गोचर शांति से निकले। बात यदि हम तुला की करें, तुला के जातकों के लिए सूर्य लाभेश बनकर के षष्ठ में गोचर करेंगे और ऋण से मुक्ति दिलाने का मार्ग बनाएंगे। यह गोचर ऐसा होगा जहां आप अपने शत्रुओं पर, अपने विरोधियों पर ऐसे भारी पड़ने वाले हैं कि आपके शत्रु, आपके विरोधी खुद ब खुद मार्ग बदल लें। यह गोचर आपको विजय दिलाने वाला है। यह गोचर आपके लिए सफलता लेकर के आ रहा है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कहीं कोई परेशानी है तो समझ लीजिए उस परेशानी का अंत होगा। यह गोचर बहुत ही श्रेष्ठ अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। इस गोचर काल के दौरान धनागमन, धन संचयन दोनों दिखाई पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। आप दूसरों पर भारी पड़ने वाले हैं। स्वास्थ्य में पित्तजन्य रोग की संभावना हो सकती है, तो खान पान पर नियंत्रण से सब कुछ ठीक हो सकता है। तो खान पान पर नियंत्रण रखिए, जरूरत पड़ने पर अपनी आदत में सुधार लाइए, दिनचर्या अपनी सुरक्षित करिए। याद रखिएगा, सूर्य का प्रभाव तभी खराब होगा जब आपकी दिनचर्या खराब हो। बाकी इधर की बात उधर करना, बिना विचारे किसी कागजात पर साइन कर देना, इससे आपको बचना होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, हर तरह के अध्ययन के लिए बहुत बढ़िया है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का आप हिस्सा बन रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह गोचर हर तरह से सफलता दिलाने वाली है। आप बस कदम आगे बढ़ाइए, यह गोचर बढ़िया है। कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी है तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। जिन लोगों को हड्डियों और जोड़ों की दर्द की परेशानी रहती है वो अपना ख्याल रखें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले आ चुकी है वो अपने स्वास्थ्य का और ज्यादा ख्याल रखें और खान पान नियंत्रित रखेंगे तो ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए। झूठ बोलना, गैर कानूनी कार्य करना, गलत कार्य करना, वाहन सावधानी से न चलाना, इसी से आपको बचना है। तो इन सब चीजों का ध्यान रख लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं।
वृश्चिक के जातकों के लिए यह गोचर शुभ है, लेकिन कुछ परेशानियां भी हैं। वो परेशानियां हैं तो 10% ही, लेकिन 90% जो शुभ है, कहीं ना कहीं उस 10% के कारण आपको 90% को लेकर के भी चिंता आ सकती है। पहले बात विद्यार्थियों की करते हैं, क्योंकि ये पंचम भाव से संबंध बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, हर तरह की शिक्षा के लिए अनुकूल है। परंतु इस गोचर काल के दौरान घर में आपके छोटे बच्चे हैं, तो आप उनके व्यवहार में एक चीज देखेंगे, वो पढ़ाई तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, कर लेंगे, परंतु पढ़ाई से भागने का वो काम करेंगे, मन उनका नहीं लगेगा, पढ़ाई की जगह शैतानियां बदमाशियां वो करेंगे। तो इस पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बाकी यह गोचर अनुकूल तो है ही, जो लोग कोई साधना इत्यादि करना चाहते हैं, किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कोई सिद्धि करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। यह गोचर आध्यात्म के मार्ग में आपको और ज्यादा उन्नति देगा। परंतु यहां भी एक समस्या खड़ी हो जाएगी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके हो सकता है कि जिस गुरु पर आपको बहुत आंख बंद करके भरोसा हो, उस पर भी आपका विश्वास डगमगा जाए। तो यहां ध्यान रखना होगा। गर्भवती महिलाओं को भी विशेष रूप से सचेत रहना होगा। लेकिन अगर अच्छाई देखें तो यह गोचर जबरदस्त आपको लाभ दिलाने वाला है। इस गोचर काल के दौरान अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर आप कई सारे काम करने वाले हैं। इस गोचर काल के दौरान धनागमन के रास्ते बनेंगे, शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करके आपको लाभ होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अनुकूल है। कोई नया कार्य आरंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह गोचर लाभदायक है। संतान के स्वास्थ्य का जरा आपको ख्याल रखना होगा। दांपत्य जीवन में हर तरह से स्थिति सुखद दिखाई पड़ रही है। पिता का सम्मान करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, और सूर्योदय के बाद तक सोने की अगर आदत है तो उस आदत का अभी के अभी आप त्याग कर दीजिए। बाकी याद रखिए, यह गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल, बेहद उत्तम है। किसी तरह की और कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। यह गोचर आपको लाभ देने वाला है। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। सूर्य का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में होने जा रहा है। अब यहां भी आपके लिए बात बता दूं कि लगभग 90% तो हर हाल में बहुत अच्छा है। जो 10% खराबी है उसमें दो बातें हैं, उसको समझ लेना। पहले माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मित्र से धोखा मिल सकता है और किसी बात को लेकर के माता के साथ ही गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह गोचर आपको भाग्य प्रदान कराने वाला है। कई बार जीवन काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जब हम आगे बढ़ने वाले होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, तो अपनों की तरफ से ही परेशानियां, क्योंकि हमेशा याद रखिए हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां बाहर से नहीं, करीबियों से और घर के पास से ही आती हैं। तो संभव है कि गृह कलह के चलते आपका ग्रोथ रुक जाए। अब इसी पर आपको ध्यान रखना है। बाकी समझ लीजिए कि यह गोचर अच्छा है। हाँ, अगर आपको परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ रहा है तो ये बहुत अच्छा है। दूर रह करके आप इस गोचर से और अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है। पिता के साथ भी किसी की बात को लेकर के, माता के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी, तो मेरी सलाह है कि अगर दूर रहना पड़ रहा है तो अच्छा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। यह समय हर तरह से अनुकूल है। प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, दोनों आपके लिए अच्छा दिखाई पड़ रहा है, परंतु सावधानी के साथ करिएगा। व्यय से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यय से कोई दिक्कत नहीं। धनागमन बहुत अच्छा होने वाला है। वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। यह गोचर सावधानी बरतने भर मात्र से अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जो लोग हार्ट पेशेंट हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भुवन भास्कर को प्रातःकाल अर्घ्य दीजिए ताकि यह गोचर अनुकूल हो जाए। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए ताकि यह गोचर आपके लिए अनुकूल हो जाए। और बात यदि हम मकर की करें तो मकर के जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर, जो कि आपकी राशि से तीसरे भाव में होने जा रहा है, देखा जाए तो राहु के साथ युति बनाए सूर्य आपके लिए अष्टमेश बनकर के तीसरे भाव में गोचर करेंगे और यह बढ़िया है। कुछ परेशानियां हैं, छोटे भाई बहनों को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो सकती है, उनके साथ मतभेद हो सकता है, पड़ोसियों से विवाद हो सकता है, परंतु कार्य क्षेत्र में सब कुछ ठीक है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, रुके काम आपके बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया होगा यह गोचर। और वो नौकरी पेशा लोग जिनको अभी बीते दिनों काम नहीं मिल रहा था, कोई बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। जो लोग ट्रांसफर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, उनको इस गोचर काल के दौरान प्रयत्न करना चाहिए। अर्थ लाभ की प्रबल संभावनाओं को लेकर के आ रहा है यह गोचर। अगर जन्म कुंडली में कोई विशेष प्रतिकूल परिस्थिति, क्योंकि अभी वर्तमान में आपको ढैया चल रही, 7.5 की आखिरी ढैया चल रही है, तो ये आपको मानसिक परेशानी दे सकती है। अगर बाकी कोई ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है तो यह गोचर बहुत बढ़िया है, हर तरह से बहुत बढ़िया है। काम की अधिकता थोड़ी रहेगी जिसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। कार्य से समय लेकर के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिएगा। पुरुषार्थ पर ही टिका है यह गोचर। पुरुषार्थ जितना अधिक होगा उतना आपको फायदा मिलने वाला है। यह गोचर बहुत उत्तम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए ताकि इस गोचर से आपको विशेष लाभ मिले। कुंभ के जातकों के लिए यह गोचर देखा जाए तो सप्तम पति बनकर के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य राहु के साथ युति जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
जीवन साथी को परेशानियों में डालने वाला है। यह गोचर ऐसा है कि आप सत्य बोलेंगे, सही बोलेंगे, लेकिन सामने वाले को आपकी बात कड़वी लगेगी, सो जरा सचेत रहना होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से वैसे कोई परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु संबंध में परेशानी दिखाई पड़ रही है। कार्य क्षेत्र में भी आपको बड़ा संतुलन बना करके चलना होगा। सत्य बोलिए, पर ऐसा सत्य मत बोलिए जो सामने वाले को चुभ जाए। झूठ भी नहीं बोलना, उससे भी मुसीबत में पड़ेंगे। मद्यपान मांसाहार तो छोड़ ही दीजिए, नहीं और मुसीबत में पड़ेंगे। जिस कार्य में दुविधा हो उस कार्य को मत करिए। उस कार्य को करने से पहले जो आपके शुभचिंतक हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे राय मशवरा कर लीजिए। इस गोचर काल के दौरान आपको कई तरह से सावधान होकर के आगे बढ़ना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। हालांकि एक बात बता दूं कि अगर आपकी दिनचर्या पहले से ही सही है, भुवन भास्कर की आप आराधना करते हैं, तो यह गोचर राजनीतिक दृष्टिकोण से बड़ी जबरदस्त है। आपका ओजपूर्ण आपकी वाणी आपके यश मान सम्मान में वृद्धि करेगी। आंखों का ख्याल रखिएगा। आंखों से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, आंखों में जलन की शिकायत हो सकती है, तो आंखों का ख्याल रखिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि कोई विवाद था तो विवाद दूर होगा। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको होने वाली है, तो थोड़ी सावधानी रखिए, और सावधानी रखते हैं तो यह गोचर आपके लिए अनुकूल होगा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, खान पान नियंत्रित रखिए। और बात यदि हम मीन की करें तो मीन के जातकों के लिए यह गोचर जो कि आपकी राशि पर ही होने जा रहा है, यहां भी सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है। षष्ठेश सूर्य यानी आपकी राशि से छठे के स्वामी बनकर के आपकी राशि पर गोचर करेंगे, संघर्ष और परेशानियों में वृद्धि कराएंगे। आपको अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाना होगा। जितनी योग्यता है उसके दम पर काम करिए, दूसरों के भरोसे मत जाइए। जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पुनर्विचार करके करिए, समय का सदुपयोग करिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। विचारों में अपने कार्यों से निराशा उत्पन्न होगी, तो जरा सचेत रहना होगा। यह समय कई मामलों में आपको परेशानी लेकर के दे देने वाला है। स्वास्थ्य में परेशानी ला देगा। कोई ऐसा कार्य जो बीते दिनों ऐसा लगा था कि ठीक हो गया, अब उसमें फिर परेशानी आ सकती है। सरकारी कार्यों में अत्यधिक समय लगना, व्यर्थ की परेशानियां होना, अधिकारियों से सहयोग न मिलना, पिता के अनुकूल व्यवहार न मिलना, धन इत्यादि को लेकर के भी चिंता दिखाई पड़ रही है। तो वहीं शत्रु पक्ष भी खड़ा रहेगा। आपको बड़ा सचेत रहना है। वैवाहिक संबंध में भी व्यर्थ के अहंकार के कारण परेशानी आएगी। यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। छोटी मोटी परेशानियां तो लगातार लगी रहने वाली है। तो मीन के जातक भी बहुत सचेत रहें। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, पिता का सम्मान करिए, खान पान नियंत्रित रखिए, गलत कार्य गैर कानूनी कार्य से बचिए, ताकि यह गोचर शांति से निकल जाए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, शांति से यह गोचर निकलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए सूर्य राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।